सवाल इसमें है 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। इसका पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो 4 है यहाँ पर x² के साथ कोई संख्या होता है तो इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, तो तब दोनों पक्षों में 4 का भाग करने पर दोनों पक्षों में 4 का भाग करने पर तो जब 4 का भाग करेंगे 4x² यानी बटा 4 और फिर 4 कड़ी में 3x बटा 4 और फिर प्लस 3/4 और इधर भी करेंगे तो 0/4। अब 4 से 4 कट गया यानी x² और इसमें भी 4 से 4 कट गया तो प्लस कड़ी में 3x और धन यहाँ पर 3/4 बचा और फिर बराबर यह तो 0 आएगा। तो अब उसके बाद अब इसमें तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे कि a² वर्ग के रूप में देखना है तो क्या इसमें a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में है। तो यहाँ पर a² की जगह यह जो है a² है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो a² बराबर x² है तो a बराबर कितना होगा x। अब इसमें b² नहीं है, इसमें जो है b² नहीं है लेकिन यह 2ab है। कैसे इसमें मालूम चला है, क्योंकि यह x वाला पद इसमें जुड़ा है यानी यह a वाला पद इसमें जुड़ा है तो यह 2ab ही होगा। तो अब हमें मालूम है 2ab बराबर कड़ी में 3x दिया है। अब इसकी सहायता से हम b भी निकाल लेंगे और b² भी निकाल लेंगे। तो 2 गुणे अब a बराबर कितना, तो a² बराबर x² दिया है तो a बराबर x और गुणे b बराबर कड़ी में 3x। अब फिर x से x काट दिए यानी 2b बराबर कड़ी में 3। तो अब b बराबर कितना होगा, तो b बराबर कड़ी में 3 और 2 को पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में तो b बराबर कड़ी में 3/4। तो b² हमें चाहिए तो कड़ी में 3 यहाँ पर 2 होगा तो कड़ी में 3/2²। तो हमें मालूम हो गया b² यानी कड़ी में 3/2 पर होल स्क्वायर इतना होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर x² और प्लस कड़ी में 3x। अब इसमें यानी कड़ी में 3/2 होल स्क्वायर जोड़ने पर और फिर कड़ी में 3/2 होल स्क्वायर घटाने पर और प्लस 3/4 लिख दिए। यहाँ पर क्यों एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, क्योंकि इसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी हम जोड़ भी रहे हैं और फिर निकाल भी ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि यह एक फार्मूला बन गया a² प्लस b² और प्लस यह तो 2ab है ही। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस b पर होल स्क्वायर होता है तो a की जगह x और प्लस b बराबर हम क्या निकाले हैं, तो कड़ी में 3/2। अब इस पर होल स्क्वायर इतना तो हम लिख दिए। फिर अब उसके बाद क्या करते हैं बराबर, अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में है तो यह प्लस में हो जाए यानी प्लस कड़ी में 3/2 पर होल स्क्वायर। अब इसको इस तरफ यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3/4। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आगे हल करने पर इससे तो x और प्लस कड़ी में 3/2 पर होल स्क्वायर और यह जो है स्क्वायर से कड़ी समाप्त हो जाएगा तो कितना बचा 3 यानी स्क्वायर से कड़ी समाप्त हो गया। अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस 3/4 फिर x और प्लस कड़ी में 3/2 पर होल स्क्वायर। अब यह घटाएंगे तो कट जाएगा 0 होगा और फिर उसके बाद x और प्लस कड़ी में 3/2। अब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो कड़ी में होगा और कड़ी में 0 का मान 0 ही होता है यानी x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस कड़ी में 3/2। अब x का कितने मान होंगे, तो x के 2 मान होंगे क्योंकि यह दीर्घात समीकरण है तो 2 मान यहाँ पर दिखाना है। तो x के एक और मान दिखा देते हैं कड़ी में 3/2 यानी x के और दोनों एक ही मान है तो यह इसका गुणनखंड होगा।
तो अतः द्विघात समीकरण के मूल कड़िम 3/2 और फिर कड़िम 3/2 हैं। अब अगला सवाल कह रहा है, अब इसमें चौथा सवाल है 2x² + x + 4 = 0। इसका यानी पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले x² के साथ ये जो संख्या है तो इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए हम इसी संख्या का भाग कर देंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो अब यहाँ पर यानी 2x²/2 और फिर प्लस x/2 और फिर प्लस 4/2 और बराबर 0/2। अब 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचा यहाँ पर, तो x² और फिर प्लस 1/2 x और फिर प्लस 2 दूना 4 यानी 2 और यहाँ पर 0 बचा। अब इसमें पता करते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग a² + b² + 2ab के रूप में होता है। तो यहाँ पर पता करते हैं, पता यह करेंगे कि a² की जगह अब यहाँ पर x² दिया है यानी a बराबर x। अब b² नहीं दिया है इसमें, तो b² नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा क्योंकि b² एक वर्ग के रूप में दिया रहता है। लेकिन हमें मालूम है कि 2ab दिया है क्योंकि यह a वाला जो भाग है यह इसमें जुड़ा है, तो यानी इसका मतलब यह 2ab ही होगा, यानी पहचान लेते हैं इस अनुसार। तो अब इसमें यह 2ab है तो हमें माना 2ab बराबर, क्योंकि 2ab से b निकाल सकते हैं, तो 2ab बराबर दिया है 1/2 x। अब 2 और गुणे x यानी a की जगह कितना दिया है, x दिया है और b नहीं मालूम है तो b निकालना है। फिर 1/2 x, x से x कट गया। अब b बराबर 1/2। अब यह गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, नीचे चला आएगा तो यहाँ पर गुणा होगा 2 के साथ, यानी b बराबर यानी 1/4। तो b² बराबर कितना होगा, तो 1/4 पर होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 1/4 होल स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हमें b² मालूम चल गया, x² + 1/2 x और प्लस b जो है 1/4 है, तो b² जोड़ेंगे भी और b² घटाएंगे भी। क्यों ऐसा करते हैं, तो इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन न हो इसलिए जोड़ भी रहे हैं और उतना घटा ले रहे हैं। अब हमें मालूम है यह फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो इससे क्या लिख सकते हैं, तो यह होता a + b होल स्क्वायर। तो a की जगह x है और फिर b की जगह कितना है 1/4 होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब बराबर, अब इसको पक्षांतर करते हैं तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, इस तरफ ला देते हैं तो प्लस होल स्क्वायर। यह इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में। अब इसे आगे हल करते हैं तो अब यहाँ पर यह देखते हैं कि x और प्लस 1/4 होल स्क्वायर बराबर, अब यह कोष्टक खोलेंगे तो 1 एकम 1 और इसका इसमें तो 4 चौको 16 और -2, फिर x + 1/4 होल स्क्वायर। अब 16 दूना 32 और 32 में से 1 घटाएंगे तो -31/16, क्योंकि 32 के आगे माइनस है तो -31/16। फिर x और प्लस 1/4 और स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में 1/16। अब यहाँ पर यह देखते हैं, अब यहाँ पर यह देखते हैं कि यह कड़ी में -31/16 आया है, यानी कड़ी में माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि कड़ी में माइनस यह वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी, यह 0 से भी छोटा है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए x + 1/4 होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे।